नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं हूँ संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आज मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी इसलिए हूँ क्योंकि आज से 2 दिन पहले या लगभग 2 दिन पहले या यूँ कहूँ 2 अक्टूबर को बहुत बड़ी हस्ती का जन्मदिन गया, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से, जिन्होंने चंपारण में कहा था कि नशा आदमी के शरीर ही नहीं उसकी आत्मा तक को मार डालता है। बिल्कुल सच कहा था उन्होंने। 155वीं 155th उनकी जयंती अभी क्या गुजरी है और सोचिए हुआ क्या उसके 2 दिन बाद 2 अक्टूबर के। आज 4 अक्टूबर है जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हुआ ये कि आज से 1 दिन पहले यानी कि 3 तारीख को बहुत बड़ी खेप में 5,600 करोड़ रुपए की खेप में कोकेन भारत में पकड़ा। आपको पता है कि उसमें जो मुख्य आरोपी था उसका नाम है तुषार गोयल। तुषार गोयल कोई ऐसी वैसी मामूली हस्ती नहीं है भाई, वो भी कांग्रेस से ही संबंध रखते हैं। हाँ, यही वही गांधी जी वाली कांग्रेस जो कहती थी हमने देश आजाद कराया है। तो ये पूरे आत्मा और तन को जुदा करने वाले थे मास्टरमाइंड तुषार गोयल 5,600 करोड़ रुपए की कोकीन के साथ में। और ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल के चेयरमैन थे, कोई मामूली आदमी नहीं थे। आज सोचिए गांधी जी होते उन्हें कितना बुरा लगता कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर ऐसे-ऐसे कर्म कांड दिल्ली पुलिस को पकड़ने पड़ रहे हैं। वो भी उन्हीं के, वो मैं तो यूँ कहूँगा चेले चपाट। या मतलब आप सोचिए जो सक्षम कांग्रेस नेतृत्व है सोनिया गांधी का और राहुल गांधी जी का, इन लोगों ने क्या सोचा और कुछ भी नहीं करा कि कैसे एक ऐसे आदमी को आपने चेयरमैन नियुक्त कर दिया। आपके सक्षम नेतृत्व ने कुछ भी नहीं बोला, उन्हें कुछ पता ही नहीं था या किसी को यूं ही बस बना देते हैं क्योंकि 5,600 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अच्छा खैर, इसके साथ में कुछ बड़े क्वेश्चंस भी, और बड़े तो बड़ा तो ये ऑब्वियसली है ही, और भी कुछ बड़े क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि चलो थोड़ा इस तरह से समझाता हूँ। आपने वो सुना होगा सुशांत की पाठशाला, हम भी पाठशाला लगाएंगे भाई। अब सुनो संकेत की पाठशाला। अब इसमें मैं पॉलिटिकल एबीसीडी आप लोगों को पढ़ा, तो पूरी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आज सिर्फ सी पे हम अल्फाबेट सी पे चार सी फॉर कांग्रेस, एज ओल्ड कांग्रेस, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस। सी फॉर कोलंबिया, और सी फॉर कोकेन, और सी फॉर कार्टेली। अब इस सब विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार धीरज भारद्वाज जी मौजूद है। धीरज जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका हृदय से स्वागत है। आप पहले तो, मैं पहला प्रश्न आपसे बड़ा बेबाकी सा करता हूँ। आज गांधी जी होते और उन्हें पता लगता कि उनकी 155वीं जयंती पर जो 555 नंबर का चूना उन्हीं का कार्यकर्ता जनता को लगा रहा था, उसके विषय में अगर वो जिंदा होते कितने दुखी होते, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, पकड़ा जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत अरसे से चल रहा था। ये जो ड्रग्स का कारोबार है इन लोगों का, अगर आप देखिए तो कांग्रेस के शासनकाल में ही पूरे पंजाब में आप देखिए कि किस तरह से वो उसका, समझिए एक तरह से नशा पूरा उड़ता पंजाब आपने देखी होगी अगर, तो वो पूरे पंजाब को कैसे नशे में डुबा दिया गया एक अच्छे खासे राज्य को। और उसके बाद फिर मतलब और पूरे देश में जो इनके जहां-जहां खासकर इनके राज्य शासित राज्य हैं, आप देखिए अभी हिमाचल में पुलिस की सख्ती के बावजूद खुलेआम वहां चिट्टा कहते हैं वहां इसको, खुलेआम बिक रहा है। तो ये आप अभी इसको एक और कनेक्शन से जोड़कर देखिए कि ये अभी हाल में बांग्लादेश के पत्रकार हैं, उन्होंने राहुल गांधी की हिडन फैमिली के बारे में डिस्क्लोज किया। अभी आप कोलंबिया की बात का जिक्र कर रहे थे, तो कोलंबिया से सीधे सीधे वही कनेक्शन जुड़ता है। कोलंबिया में एक कार्टेली का भी आपने जिक्र किया, तो कोलंबिया की एक कार्टेली फैमिली है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उनके फादर जो है वो ड्रग कार्टेल के बड़े, जैसा उन पत्रकार महोदय ने, जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं, उन्होंने अपने लेख में खुलासा किया था इस बात का कि कोई कार्टेली फैमिली है कोलंबिया की जो ड्रग कार्टेल का बड़ा मतलब किंग पिन था। और
वो इसमें इन्वॉल्व है। तो वो मतलब उसके साथ एक बिजनेस में राहुल गांधी इन्वॉल्व है, जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा, युवराज या जो कुछ भी कहा जाए वो सारा कुछ है, और उनके संरक्षण में ये सारा कुछ हो रहा है। ये अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि राहुल गांधी ने बिना कुछ कहे इसको कैसे कवर करने की कोशिश की है। बिना कुछ कहे कोई रिएक्शन नहीं आया राहुल गांधी का, लेकिन अभी आपको बताऊंगा कि कैसे कवर किया। तो पहले खैर कार्टेली पर आ जाऊं, तो ये जो कार्टेली और कोलंबिया का जो कनेक्शन है ये आज से नहीं है, और राहुल गांधी का जो परिवार है वो भी आज से नहीं है। बोला जा रहा है कि उनके 13-14 साल के बच्चे हैं, तो उससे पहले से है उनका, और उससे पहले से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। और आप देखिए अगर जोड़कर, तो जब तक बीजेपी का शासन या मोदी राज नहीं आया था, तब तक इन लोग पूरे खुलेआम कारोबार करते रहते थे। आज ही मैं देख रहा था, सुधांशु जी बोल रहे थे कि 26 लाख करोड़ के ड्रग्स को इन्होंने पकड़ा है। और इसका मतलब इससे पहले क्यों नहीं पकड़ा गया इतना बड़े संख्या में, तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जब जब इनके संरक्षण में राज्य चला है, तो कैसे वो चला उनका राज्य, और कैसे जो ड्रग का कारोबार है पूरे देश में कैसे फैला। अभी आपको बताता हूं कि राहुल गांधी कितने चालाकी से इसको कवर अप कर गए। आपने हाल में एक वो सुना होगा कि जलेबी की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, हर मीडिया पर वायरल हो रहा है। मजेदार बात समझिए कि इसको वायरल करने में कांग्रेस मीडिया सेल के लोग भी शामिल हैं। वो जो क्यों? कल तक पकौड़े को नहीं रोक रहे थे, जो पकौड़े का विरोध कर रहे थे वो जलेबी की फैक्ट्री लगवा रहे हैं, तो जान रहे हैं कि इसको लोग मजे ले लेकर सुनेंगे और इसको वायरल करेंगे। तो इसको वायरल करने में कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, और वो इसलिए कि उससे ये जो मामला है, ड्रग्स का जो मामला है, ये ऊपर आने से दब जाएगा। अभी आप देखिए किसी मीडिया में, किसी भी इसको गोदी मोदी जो कुछ भी कहा जा रहा है मीडिया को, किसी भी मीडिया में वो खबर नहीं है। ये जो ड्रग्स वाली खबर है ये नहीं है, इसके कनेक्शंस नहीं खोजे जा रहे हैं। मीडिया जो हर एक नेता का पूरा कहां कहां से कनेक्शन खोजती है, इतना बड़ा ड्रग वो पकड़ा गया, पूरा एक सिंडिकेट, और उसके बारे में कोई कहीं खबर नहीं है। कहीं अखबार में है भी तो सिंगल कॉलम खबर होगी कहीं। तो इसके बारे में कई चर्चा, अब चर्चा किसकी हो रही है? सोशल मीडिया पर, मीडिया में जलेबी की चर्चा हो रही है, जलेबी की फैक्ट्री की चर्चा हो रही है। वो ये मूर्खता जो है ये जानबूझकर करते हैं ऐसे। इस तरह का कोई एक बयान दे देंगे हंसने वाला, पब्लिक उसको ले लेकर मजे लेगी। अभी देखिए जलेबी के बच्चे, जलेबी का वो चल रहा है, शोर मच रहा है पूरा, वो जलेबी का चल रहा है। सर मैं जैसे अभी मैंने कहा था कि मैं सी विषय पर बात करूंगा, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कोलंबिया, सी फॉर कोकेन, सी फॉर कार्टेली, सी फॉर कनेक्शन और सी फॉर कनिंगनेस। सर कनिंगनेस भी तो है, कनिंगनेस भी है, मतलब वो मूर्ख बन रहे हैं। मैं आपकी बात ही आगे रख रहा था, वो बेसिकली दिखा तो मूर्ख रहे हैं कि वो जलेबी की फैक्ट्री, लोग मजे लेने लगे, न्यूज डाइवर्ट हो जाए। और जो चमचा मीडिया है, चलो हमें तो गोदी मीडिया कहते हैं, कॉमेडी भी है, कॉमेडी भी है, सिर्फ और कॉमेडी भी है। सर मैं एक चीज और बीच में ऐड कर दूं, आपने भी बोला था, तो अमित शाह जी का भी एक बयान आया था इस पूरे मैटर पे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का राज था 2004 से 2014 के बीच में। उस टाइम पर 1,52,000 किलो की जो ड्रग्स थी वो पकड़ी गई थी ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ राज्य में नहीं पूरे भारत में। और बीजेपी का शासन 2014 से 24 तक करा, तब 5,43,600 केजी ड्रग्स पकड़ी गए, कहीं कहीं ज्यादा उससे। तो ये बेसिकली एक्चुअली कहीं ना कहीं ये जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें नशे का सामान तो नहीं बिक रहा, ये भी एक प्रश्न है बहुत बड़ा। और ये 5,600 करोड़ क्या हरियाणा चुनाव में लगाने को नहीं थे? ये प्रश्न सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी पूछा है। तो उन्होंने बताया कि भाजपा के 10 साल के बीच में बीजेपी ने 26 लाख करोड़ का वो पकड़ा है ड्रग्स। तो बड़ा उपलब्धि तो है ही, और ये सबसे बड़ी जो बात है कि ये युवराज की जो बिना कुछ किए जो ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो रहे हैं,
तो वो यही हिडन धंधा था इनका। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य धंधा है इनके ससुराल का, जो जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन इस पर कोई मीडिया खामोश है। मुझे इस बात का बहुत दुख है और इस बात की बहुत कोफ्त है कि मीडिया जो है, जिसको उठाना चाहिए इस मुद्दे को, वो बिल्कुल खामोश है। क्यों खामोश है, किस दबाव में खामोश है? वो नॉनसेंस मुद्दों को उठा रही है, लेकिन इस मुद्दे को नहीं उठा रही है। सर आपने भी कहा ना 26 लाख करोड़ का, तो मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, इस पूरे देश का पूरा बजट 54 लाख करोड़ का है। कितना बड़ा अमाउंट है कि हर साल बजट का हाफ द अमाउंट पकड़ा जा रहा है ड्रग्स नहीं, में। पूरे 10 साल में, पूरे 10 साल में। अच्छा, पूरे 10 साल का, तो भी कुछ कम थोड़ी ना है साहब, तो भी कम नहीं है। तो मतलब वो इट्स अ वेरी ह्यूज एंड इनॉर्मस अमाउंट, कोई छोटा नहीं है। मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं मैं, मतलब ये मेरे टॉपिक में नहीं था, लेकिन थ्रू सम चैनल्स, जैसे किसी टाइम में, जैसे आप देखिए HAL को कुछ भी बनाने का अलाउड नहीं था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, कोई प्लेन्स नहीं बनाओ, कुछ नहीं। देवर लाइक व्हाइट एलिफेंट्स, जनरल आदमी टैक्स देता था, वो लोग मजे लेते थे। अब क्या हो गया है, वो लोग काम करने लगे हैं जो हमारा, हमने हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वगैरह ने जो ये बनाए हमारे नए प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह, उससे जो बाहर का जो ट्रेड था, उस ट्रेड के थ्रू, मतलब वेपन्स का जो ट्रेड था, जो उसके थ्रू जो कमीशन थी वो मारी जा रही थी। तो इसलिए चौकीदार चोर हो गया रफाल के मामले में। अभी सर राहुल गांधी का देखिए, पहले वो HAL जाते हैं, ठीक है, वो वहां उनके एम्प्लॉयज को पूरा बरगलाने की कोशिश करते हैं कि आपसे सारा काम छिन लिया है। राफेल के आने पर HAL गए, वो वहां पूरा उनके एम्प्लॉयज को, अब बोलती बंद है। अभी रेलवे के एम्प्लॉयज के पास चले गए, वहां तो वो देखा गया एक वीडियो में कि वो पटरियों का फिश प्लेट कैसे खोला जाता है, कैसे बंद किया जाता है, इसका भी टेक्निक सीख रहे थे और सिखा रहे थे लोगों को। तो उसकी भी टेक्निक उन्होंने, गए हैं तो उनके साथ पूरी टीम गई थी। तो कैन अब यू आप देख रिपीट रहे इट हैं कि जगह जगह पर रेलवे का ये कैसा चल रहा है। I would request you to remind, मतलब request you to repeat what you said कि राहुल गांधी का क्या फिश प्लेट का क्या कर रहे थे वो? अब देखिए, एक वीडियो है, मैं अभी चला दूंगा, देखिए। इस वीडियो में राहुल गांधी जो हैं वो पूरा दिख रहे हैं कि कैसे वो फिश प्लेट कैसे खोला जाता है। वो रेलवे के एम्प्लॉयज से सीख रहे हैं, जो रेलवे के ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज से, पटरियों पर कैसे काम होता है, पटरियां कैसे बनाई जाती हैं और उखाड़ी जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, वो सब उनको टेक्नोलॉजी उसकी सीख रहे हैं। आप देखिएगा अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी घटनाएं ऐसे देखने में आई हैं। वो सीख रहे हैं या कुछ और को सिखा रहे हैं? हम वो सीख रहे हैं और आगे ट्रांसफर भी कर रहे हैं, ऐसा भाई आप उसको लोग पब्लिक कह कर रहे रहे हैं हैं। तो आप उसको सिखाई तो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सिखा रहे हैं। डैमेज होता है वो कहाँ होता है? कि जैसे अगर ये बैठ जाती है बरसात से या कुछ से, तो ये सब हटा करके इसमें ये रोड़ियाँ डाल के जैक लगा के इसको उठा के इसकी वो जो ये इसको ट्रैक को उठा के हाँ, जैसे जैक लगा दिया, ये थोड़ा उठ गया, उठने के बाद में ये थोड़ा लूज हो जाएगा, फिर ये इससे मार देते। यहाँ पे लगता है सर ये, बट हैवी काम है ये। इससे बहुत, और ये चारों तरफ से लगता है। इसको भी हमको रात में ध्यान देना पड़ता है सर, इसकी लाइट वगैरह कुछ है नहीं। रात को भी चलते हो? रात में नाइट पेट्रोलिंग करते हैं हम। टॉर्च होती है आपके पास? टॉर्च देती है, वो भी अपना सेल लेके चलना पड़ता है, समझिए। अपना? जी हाँ सर, इससे हम ये चेक करते हैं ट्रैक कहीं नीचे। अच्छा, ये क्या है ये सर वेल्डिंग है, ये दो ट्रैकों को जोड़ के सर वेल्डिंग जोड़ बोलते हैं सर। अच्छा, और इसके बीच में क्या है ये जो गैप है? ये ग्लूड है सर, ये मतलब आपस में इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने। अच्छा अच्छा अच्छा। हिंदुस्तान ना हिल पाया आपके बिना? नहीं सर, हमारे छाती पे ट्रेन मतलब जैम हो जाए पूरा? पूरा जाम हो जाएगा सर। और अगर वो सिखा रहे हैं तो ये अगर देश के संग गद्दारी नहीं तो और क्या है? अगर और कुछ सिटीजन हो सकता है क्या? लेकिन आज का टॉपिक हमारा ड्रग्स का है, तो हम लोग ड्रग्स पर नहीं, वो ड्रग्स का है, वो अपनी जगह ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं अगर यहाँ पे खड़े होकर के आपको सिखाने लगूं बम कैसे बनाते हैं, मुझ पे मुकदमा दर्ज नहीं हो जाएगा क्या? तो ये क्या बकवास, मतलब दो अलग लोग, दो अलग अलग कानून, उनके खिलाफ क्यों नहीं? वो जाकर के क्या वहां पर, मतलब आप देखो ना इस आदमी का पूरा कैरेक्टर किस टाइप का है, और ये जरूरी है बोलना, ड्रग्स पे कर रहे हैं ठीक है, मगर पूरा कैरेक्टर देखिए, क्योंकि ये में भाई बीजिंग में जाकर के क्या साइन कर रहे थे, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना क्यों पैसे दे रहा था। तीसरा, अब मान लीजिए ये जो ड्रग जा रही है सर, ये आई दिल्ली में, ठीक है, पकड़ी दिल्ली में गई है,
आई कहां से? दुबई से। और बेसिक इसका स्रोत क्या था? कोलंबिया। कोलंबिया राहुल गांधी के अलावा और कौन जाता है? किस पे आरोप है कोलंबिया जाने का? किस पे आरोप है? कार्टेली का। इन्हीं पे तो है। यही तो सी कनेक्शन है भाई। हमने आज तक वो डी कंपनी और क्या वो डी पिक्चर, डी कॉर्पोरेशन ये तो देखा था। सी कॉर्पोरेशन में देख रहा हूँ, लेकिन आज पता लग रहा है सी कॉर्पोरेशन डी कॉर्पोरेशन से पुराना था। अलेक्जेंडर ओक्टेवियन हुम से खोल गए थे सी कॉर्पोरेशन को, और ये बापू चला रहे हैं, ये कोई कंपनी चला रहे हैं। और इसको जो लोग जोकर समझते हैं, गलत समझते हैं। ये जोकर नहीं, दिस मैन इज वेरी डेंजरस। और बड़े ओपनली कह रहा हूँ, भले मेरे को जेल हो जाए, लेकिन जो सच है वो बोलूंगा। इनकी दुकान की जो आधारशिला और अलेक्जेंडर, जैसे प्रोपराइटर लिखते हैं ना दुकान पे, प्रोपराइटर फलाना, प्रोपराइटर धीरज कुमार, प्रोपराइटर संकेत चतुर्वेदी, ठीक है, तो इनके पे भी होना चाहिए प्रोपराइटर अलेक्जेंडर ओक्टेवियन। कांग्रेस के बाहर लिख दें, बता दें कि जो धंधा आप सेट करके गए थे हिंदुस्तान को डिवाइड करने का, वो हम बखूबी कर रहे हैं। चाहे वो ड्रग्स के माध्यम से हो, चाहे चाइना में जाकर के माध्यम से हो। चाइना तो दुश्मन देश है, और हमारा काय को जब इनके वो पढ़ना ना थे तब था। आपने शुरुआत में गांधी जी जयंती का जिक्र किया, तो गांधी जयंती पर इस साल कम से कम जो गांधी जयंती पर सोशल मीडिया पर जो गांधी के विरोधी पोस्ट की बाढ़ आई, तो अपने जन्मदिन पर मतलब कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि अपने जन्मदिन पर इतनी गालियां सुनने वाला इकलौता महापुरुष है। तो गांधी जी ने, अब गांधी जी के बारे में भी इस बार आया, इसी 2 अक्टूबर को कोई एक मैसेज आ रहा था कि कैसे उन्हें 26 साल बाद अपने अपमान का बदला, मतलब बात याद आई। उस समय तक वो अंग्रेजों की सेवा करते रहे, 26 साल तक वो अंग्रेजों की नौकरी करते रहे एक तरह से, और पूरी की पूरी उनके यहाँ सेना में भर्ती कराने वाले एजेंट बने, सब कुछ बने। और 26 साल बाद अचानक जब उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किए तो बताया कि नहीं, हमें 26 साल पहले जो अंग्रेजों ने फेंका था तो उसका कारण, बल्कि कोई एक पोस्ट में यह भी लिखा था कि ठीक तरह से नहीं फेंका था वो टीटी, नहीं तो आज देश को ये झेलना नहीं पड़ता विभाजन का नहीं, दंश। आप एक बात बताओ ना, गांधी जी बड़ा दम भरते थे। चलो अब ये राहुल गांधी से ओरिजिनल गांधी पे आ गई। राहुल गांधी तो खैर हिंदू भी नहीं है भाई, उनकी माँ जो है वो ईसाई है, पिता है, उनके पिता जो थे वो फारसी थे। वो गंधी से गांधी हो गए थे, उन्होंने धर्म को रिवर्स करा था कि नहीं, और हिंदू आप बन नहीं सकते, हिंदू तो आप पैदा ही होंगे। तो एक फारसी पिता, एक ईसाई माता का बेटा कहां से जाकर के वो पंडित बन गया, और वो कह रहा है मेरे को वो हिंदू धर्म में एक शक्ति है, उससे लड़ना है। कभी औरों के विषय में तो ये कोई ज्ञान नहीं देते। और तो और चलिए मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी बहुत बहुत ही शेडी कैरेक्टर है। ओपनली कह रहा हूँ, शेडी कैरेक्टर है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके खिलाफ एक डाला था कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश सिटीजन है, और 2 सिटीजनशिप भारत में आप लेकर के नहीं रह सकते। इनका 2 नंबर से भी बड़ा गहरा आंकड़ा है। इनका एक वो मकान बता रहे थे, 2 फ्रॉगनल वॉक आउटर लंदन, ठीक है। और ये पता है पहले किसका था निवास? ये अमिताभ बच्चन के जो भाई हैं, अमिताभ बच्चन, उनका था, वो वहां पे रहते थे। सर एक 2 का और जरा आंकड़ा कंप्लीट कर दूं, 2 का और है 2 क्लिफ्टन रोड कराची, वहां रहते हैं दाऊद इब्राहिम। हालांकि मैं जानता और मानता हूँ, सच बोलने वाला इंसान हूँ, वो सिर्फ सहयोग है, एक मजे की बात है। लेकिन बाकी जो बोल रहा हूँ उसकी जांच करनी चाहिए, और ये हमारे प्रधानमंत्री और या जो कुछ भी जांच एजेंसी ये नहीं करेंगी, कौन करेगा? सर प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे थे। अब मैं कह रहा था कि वहां जो इनका नाम है, उनका पासपोर्ट भी 2 है, और जो ब्रिटिश पासपोर्ट है उसमें रॉल विंसी नाम है। और बाद में बताया गया, उसको कवर अप किया गया कि नहीं नहीं, ये उनके सिक्योरिटी रीजन से उनको एक कवर देने के लिए एक फेक बनाया गया था। जो भी हो, बहुत बढ़िया, सिक्योरिटी रीजन से कवर दिया राहुल गांधी को, तो राहुल विंसी हो गए। और फिर उनकी शादी हुई वेरोनिका कार्टेली से, जो बाद में वेरोनिका गांधी हो जाएंगी। अभी वो कवर्ड है, अभी वो कवर्ड है। अभी वो लड़के हैं वो नियाक है, नियाक से वो नियाक गांधी हो जाएंगे, और लड़की हैं वो मीनाक है, वो मीनाक से मीनाक गांधी हो जाएंगी। आने के बाद में हो सकता है मीनाक्षी गांधी हो जाए, और ये नियाक से हो सकता है नवीन हो जाए, नवीन गांधी। लेकिन फिर जो बाद में जो ये जो वाड्रा साहब के बच्चे हैं, उन्हें कैसा लगेगा? हो सकता है फिर आपस में कोई वरुण गांधी वाला युद्ध पैदा शुरू हो जाए। वो कहेंगे तू कौन है, वो कहेगा मैं खामखा कह रहा, यहाँ से दबाओ। तो गांधी एक ऑलरेडी बन चुका है। हाँ, जो भी है सर, मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी ने अंततः जो कुछ करा हो, लेकिन एक काम बीच में मेरे को लगा था कि बहुत अच्छा करा था, बाद में वो बांग्लादेशी राइटर जिसकी वजह से यहाँ तक ये मामला पहुंचा है, वो ये था कि सुनने में आता था उन्हें शादी न करके देश पे बहुत बड़ा उपकार करा है। मैं भी यही मानता था। अब वो लग रहा है
झूठ सब मिथ्या है। जैसे वो लिखा होता है ना, गाय को रोटी वो सब मिथ्या है, मुझे भी लगता है सब साला मिथ्या ही है, कुछ भी असलियत नहीं है इस जीवन में, जो है वो मिथ्या है। अब जो दिखाया जा रहा है, जो हो, कहावत है ना सर बचपन की, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। वैसे राहुल गांधी राहुल है क्या है यही नहीं पता। उसके बाद में वो, और ये क्या काटेली का गया, फिर हिंदू है कि नहीं है, फिर उसके बाद में, और हिंदू भी कैसे हैं, वो कह रहे हैं मैं जनेऊ पहनूंगा, और उनके वो जो चाचा नेहरू जी थे वो कह रहे मैं बायोमेट्रिक ऑफ चांस हिंदू हूँ। फिर उसके बाद पिताजी कह रहे कि वो पिताजी तो मेरे वो थे फिरोज जी गंधी, और वो गंधी थे, गंधी से वो गांधी हो गए। पता नहीं क्या ड्रामा है भैया, मेरे को तो आज तक इनकी जात बिरादरी समझ में नहीं आई साहब। और आप में से बहुत सीनियर हो, आप रिसर्च करके एक दिन ये प्रोग्राम जरूर करना मेरे साथ में, मैं तो मुझे इलाहाबाद में बताना। वही इनके जो गांधी परिवार की जो सिमेट्री है, पारसी सिमेट्री, उसके सामने ही रहता था मैं वहां पे इलाहाबाद में। अच्छा तो वहाँ हर जगह वो गंधी, आप ठीक कह रहे हैं कि गंधी जो है उसको इंग्लिश में GANDHI ही लिखेंगे, और गांधी को भी GANDHI लिखेंगे। तो ये सारे लोग गंदी गंदी हैं, गंध का कारोबार करते थे शंभुतर, तो इन लोग गंदी कहे जाते थे। इन्होंने एक सरनेम मिला था, इनके पूरे खानदान के जो कब्रिस्तान है वहाँ जो सिमेट्री है इन लोगों की, पारसी सिमेट्री होती है, तो उसको वो मतलब उसका एक लंबा प्रोसेस है सिमेट्री में, कैसे लाश का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो खैर इस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो ये वहीं पर है, पूरे परिवार का इनका, जो फिरोज गांधी है, आज तक कभी भी वहां इन लोगों में से कोई नहीं गया, इनके पूरे खानदान में से। जो जी, तो हाँ सर। इंदिरा गांधी तो नहीं गई, इनके बाल बच्चे भी कभी नहीं गए। राजीव गांधी और राहुल गांधी, वो संजय गांधी भी नहीं गए थे। तो खैर वो तो अलग एक किस्सा है जी। चलिए उस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे धीरज जी। और मैं बताता हूँ तो दोस्तों, ये थी कहानी राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिनका कभी गंध का कारोबार, गंध से वो गांधी बने, और गांधी से अब उन्होंने एक दुकान खोली, अब उधर धंधा शायद कोकीन का चल रहा है। अब उनका भाई सिपे सालार पकड़ा गया है, पकड़ा गया है, पकड़ा गया तो पकड़ा गया है। वो पैट से ब्रोड़ा भी कहते हैं ना, हुआ तो हुआ, बाद में कहेंगे पकड़ा गया तो पकड़ा गया, हम क्या करें। लेकिन जो भी है, अगर ये पकड़ा नहीं जाता माल, और ये कोकेन लोगों पर तक जाती, उनके बच्चे कंज्यूम करते, और न जाने कितने घर बर्बाद होते, तो इसका जिम्मेदार कौन है। अभी भी हरियाणा में चुनाव का समय, या यूं कहूं हरियाणा छोड़ो यार, पूरे देश में समय है। देखिए आप किसको वोट देंगे। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।